जांजगीर चांपा में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नवागढ़ विकासखंड के ग्राम पोंडी में आयोजित कार्यक्रम में 295 करोड़ रुपए से अधिक के 341 विकास कार्यों की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन कर उन्हें जनता को समर्पित किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 70 करोड़ 10 लाख रुपए से अधिक लागत के 179 पूर्ण कार्यों का लोकार्पण तथा 224 करोड़ 90 लाख रुपए से अधिक लागत के 182 नए कार्यों का भूमि पूजन किया। इन कार्यों में सड़क, पेयजल, सिंचाई, स्वास्थ्य, नगरीय अधोसंरचना, ग्रामीण विकास से जुड़े महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट शामिल हैं। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि ये जांजगीर चांपा जिले के लिए ऐतिहासिक दिन है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के हर क्षेत्र के संतुलित और समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। आधारभूत सुविधाओं के विस्तार से लोगों का जीवन अधिक सुगम होगा और विकास की नई संभावनाएं सृजित होंगी। उन्होंने कहा कि विकास कार्य केवल निर्माण तक सीमित नहीं होते, बल्कि आम लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम बनते हैं। सरकार की प्राथमिकता अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाना है और इसी उद्देश्य के साथ प्रदेश में लगातार जन कल्याणकारी योजनाएं संचालित। आज तेरा राज नहीं आएगा रे इस किताब के विमोचन समारोह में हम लोगों के बीच मंच में विराजमान हमारे प्रदेश के लगातार 15 साल तक 3 बार मुख्यमंत्री रहे और जिन्होंने 15 वर्षों में छत्तीसगढ़ का चहुमुखी विकास किए। और पहले यहाँ पर भूखमरी होती थी, लोग भूख से महुआ तक खाते थे, कभी कभी वो भी नसीब नहीं होता था। लेकिन यहाँ पर पीडीएस की और खाद्य सुरक्षा कानून लाकर भूख को भी भगाने का काम किए और चाउर वाले बाबा के नाम से विख्यात हुए। ऐसे हमारे विकास पुरुष और वर्तमान में विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, हमारे प्रदेश के डिप्टी सीएम और बहुत ही कर्मठ और ऊर्जावान गृह मंत्री, जिनका आज नक्सलवाद समाप्त हुआ है तो उसमें बहुत बड़ा भूमिका रही है। ऐसे श्री विजय शर्मा जी, पांचजन्य के संपादक श्री हितेश शंकर जी और प्रभात प्रकाशन से आए प्रभात कुमार जी। अभी कुछ ही दिन पहले दिल्ली में आपसे मुलाकात हुई थी। हमारे देश के जो कृषि मंत्री हैं आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने भी एक किताब लिखी है मोदी जी पर, और जिस किताब का नाम है अपनापन, और उसका भी प्रकाशन प्रभात प्रकाशन से हो रहा है। प्रभात भाई जी उस दिन भी थे, आदरणीय प्रभात कुमार जी। और इस किताब तेरा राज नहीं आएगा रे, इसके लेखक रचनाकार आदरणीय राजीव रंजन प्रसाद जी, सुश्री रचना नायडू जी। रचना जी बता रही थी कि इस किताब को लिखने में कई वर्षों का परिश्रम लगा है, और परिश्रम तो है ही, लेकिन उससे ज्यादा साहस का काम आप दोनों ने किया है। ऐसे जगहों में जाकर और स्वयं पीड़ित लोगों से मुलाकात करके उनका बयान लेना एक कोई साधारण काम नहीं है। ऐसे दोनों लेखक और आज के इस आयोजन के बहुत ही अच्छे से संचालन कर रहे हमारे साहित्य अकादमी के अध्यक्ष श्री शशांक शर्मा जी, और मंच के नीचे भी बहुत महत्वपूर्ण अतिथि बैठे हैं, श्रीमती वर्णिका शर्मा जी, गौरी शंकर श्रीवास जी, नलनी ठोकने जी, परेश बागबहरा जी, हमारे मीडिया सलाहकार पंकज झा जी, अनुराग अग्रवाल जी, और सभी इस अवसर पर उपस्थित पत्रकार साथियों, प्रबुद्धजन भाई और बहनों, और विशेषकर अर्जुन जी को बहुत उनका
स्वागत, धन्यवाद। मैं सबसे पहले इस किताब के लेखक राजीव रंजन प्रसाद जी और सुश्री रचना नायडू जी, इनका बहुत धन्यवाद करता हूं, इनको बधाई देता हूं, जिन्होंने कई वर्षों तक इसके लिए प्रयास किया और साहस का भी काम किया। अनेकों लोगों से मुलाकात करके उनके बयान, उनके साक्षात्कार सब लेकर आज इस किताब को समाज के सामने में, देश के सामने में लाए हैं। निश्चित रूप से ये किताब आने वाली पीढ़ी के लिए, जैसे हमारे गृह मंत्री जी ने कहा कि रामायण जैसा एक ये धरोहर होगा। हम लोगों की अगली पीढ़ी, नक्सलवाद तो अब वो समाप्त हो ही गया है, लेकिन नक्सलवाद क्या चीज थी, नक्सलवाद क्या था और इससे कैसे हमारे लोग, पूरे देश के लोग और छत्तीसगढ़ के लोग, विशेषकर बस्तर के हमारे भोले भाले लोग कैसे दशकों तक, 4-5 दशक तक विकास से अछूते रहे और कौन कौन ने इसका समापन किया, किनका किनका इसमें रोल रहा, इस सब की जानकारी आने वाली पीढ़ी को इस किताब के माध्यम से होगी। एक बहुत बड़ा काम आपने दोनों ने किया है। मैं पुनः आप लोगों को बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद करता हूं। काफी समय से आप लोग बैठे हैं और हमारे वक्ताओं ने नक्सलवाद के संदर्भ में सारी बातें कह दी हैं, लेकिन मैं भी अपना कुछ अनुभव सुनाऊंगा। कहे कि मैं भी 1990 से लगातार कुछ न कुछ जनसेवा में हूं, तो हमारा भी पाला इस नक्सलवाद से पड़ा है। और आदरणीय डॉक्टर साहब तो 15 साल लड़ाई लड़े हैं। 2003 में जब पहली बार मुख्यमंत्री बने और 2018 तक लगातार 15 साल मुख्यमंत्री रहे, तो उस समय तो क्या स्थिति थी सबको मालूम है। पूरा प्रदेश का अधिकांश जिला उस समय नक्सलवाद से ग्रसित था। आपका सरगुजा, हमारा जसपुर और अनेकों जिला नक्सलवाद से प्रभावित थे। और मुझे ज्ञात है उस समय हम सांसद थे और हम लोग का नियरेस्ट एयरपोर्ट रांची होता था, तो कभी अगर सूर्यास्त के बाद रांची पहुंचते थे तो घर आने में, जसपुर आने में डर लगता था। सूर्यास्त के बाद में नक्सलवाद के कारण ये भय था। सरगुजा में जाने से भय लगता था, ये स्थिति थी। और 2006 की मैं बात बताऊं, उस समय भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व दिया और हम इस क्षेत्र का पूरा दौरा करके, पहली बार बस्तर क्षेत्र के दौरे में जा रहे थे प्रदेश अध्यक्ष के नाते, तो उधर से भी लोग लेने आए थे और इधर रास्ता भर स्वागत होते जा रहा था। कांकेर में अंतिम स्वागत हुआ और उस दिन संयोग से मेरी गाड़ी का ड्राइवर चेंज हो गया था, उसकी तबीयत खराब हो गई, तो हमारा स्टाफ का एक आदमी बोला कि हम चला ले जाएंगे, लेकिन वो ड्राइवर ने भी नहीं कहा कि गाड़ी में डीजल देख लीजिए, और वो नया चलाने वाला भी नहीं पूछा कि गाड़ी में डीजल है कि नहीं। और कांकेर से जब हम लोग स्वागत हुआ और चले केसकाल घाटी में, हमारी गाड़ी का डीजल समाप्त हो गया ठीक ऊपर चढ़ के केसकाल घाटी में। और उस समय करीब 8 बजे रात की बात थी। अब हम लोग कांकेर फोन किए कि भाई डीजल भेजो, तो कहते हुए भी थोड़ा ठीक नहीं लगता है कि वहां पर थाने में जरीकन में डीजल रखा हुआ था, लेकिन किसी को हिम्मत नहीं थी कि केसकाल घाटी तक मतलब 8 बजे रात को मतलब डीजल पहुंचाए। तो ये भय का वातावरण ये मतलब छत्तीसगढ़ के अंदर में था। लेकिन हम इस अवसर पर धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी को और विधानसभा के अध्यक्ष को, जिन्होंने बहादुरी के साथ 15 वर्षों तक नक्सलवाद के खिलाफ में लड़ाई लड़ी। अभी अपने उद्बोधन में उन्होंने कहा है किस तरह से उस समय हमारे जवानों की मतलब भारी भारी संख्या में नक्सलियों ने हत्या की। ये सब तमाम बातें आप सब लोगों की भी मालूम है। तो ये मतलब नक्सलवाद के कारण ये भय रहता था। अनेकों
उदाहरण है। मतलब हम कई बार और भी